बंद मुट्ठी के घर। ओके। यानी आप ये बंद हो गया हाँ। इसके अंदर, इसका मतलब आप क्या लेके आए हैं किस्मत में, फिक्स्ड है ये। 1 4 7 1 4 7 10 दिस इज फिक्स्ड। लग्न ही जिंदगी है, ये जन्म लग्न ही है, इसीलिए लग्न स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, लग्न स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ये समझिए कि 159 में भी आ रहा है ये ट्राइन, 1 4 7 10 में भी आ रहा है, तो इसका मतलब लग्न ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है। अगर ये अच्छा है तो ज़िंदगी अच्छी है। कौन कहाँ तक पहुँचेगा अपने करियर में, किस हाइट पे जाएगा, वो लग्न तय करेगा। यानी 10वें घर से चौथा, 10th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10वां घर करियर है, कर्म है। अगर आपने कर्म ही अच्छे नहीं किए, प्रॉब्लम है बॉस। पिछले जन्मों के कर्म इस बार भुगतने पड़ेंगे, इसके गलत कर्म अगली बार भुगतने पड़ेंगे, तो अच्छा ही कर लीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, 7वां घर तय करेगा। पिछले जन्म के कर्म और अगले जन्म में जो हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं कर्म, 5वां और 9वां। 8th हाउस ऑफ रास्ता, रास्ता, जीवन की यात्रा का रास्ता। आपके लगन में जो राशि बैठी है, अच्छा, उस राशि को पकड़िए और लगन से काउंट कर लीजिए वो राशि कहाँ पड़ी। ये एक लाइफ का पैटर्न बताती है। और उसमें क्या होगा जब हम ये देखेंगे, पूरे लाइफ के इवेंट में वहां से ही रास्ता निकलेगा। चाहे नीच का ही प्लैनेट बैठा हो 7th में, लेकिन अगर वो लगन लॉर्ड 7th में है, उच्च का हो गया तो मजा आ गया, डबल, मतलब इट इज कॉल्ड डबल बोनंजा। और अगर नीच का हो गया तब भी खराब नहीं होने देगा, और चाहे कुछ भी बिगाड़ दे। 9th लॉर्ड लगना वेरी गुड, 5th लॉर्ड इन लगना वेरी गुड। ओके। और इससे भी अच्छा क्या होता है, क्या? अगर एक्सचेंज हो जाए। कोई कहता है कि साहब मेरा लगन लॉर्ड इन 12th हाउस, मैं तो घूमने नहीं जाता। बाबा जाओ, यही उपाय है। प्लैनेट जो कह रहा है वो कर दो। आप एक बात समझ लीजिए, प्लैनेट इज द बॉस, हम कौन है? यस बॉस। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। तो आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि आपका लग्न लॉर्ड अगर केंद्र, त्रिकोण और त्रिक भाव में बैठा है तो उसका क्या मतलब है। साथ ही साथ अब जो 3 हाउसेस बचे कुंडली के, यानी कि 2nd, 3rd और 11th में भी बैठा है, तो भी क्या मतलब है, आज हमने ये बात की है। देखिए, ज्योतिष के 12 जो हाउसेस हैं, द 12 हाउसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो आपकी लाइफ की ही स्टोरी को बताते हैं, डिफरेंट एरियाज आपकी लाइफ के बताते हैं। इनमें से केंद्र भावों को और त्रिकोण भाव को बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि 1st, 4th, 7th और 10th, द केंद्र, द सेंटर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर कुंडली, और त्रिकोण यानी 1 5 9। अब इन हाउसेस को बहुत शुभ हाउसेस माना जाता है। उसी प्रकार त्रिक भाव 6th, 8th और 12th थोड़े चैलेंजिंग हाउसेस माने जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके हाउसेस के लॉर्ड इन्हीं हाउसेस में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में क्या होगा, आज हमने यही डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के सीकर्स हैं, जो जेन्युइन तरीके से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। ये स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए, आपके केंद्र और त्रिकोण में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। अगर आपके किसी हाउस के लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण या त्रिक भाव में है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको अपनी कुंडली के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। हमने प्रीवियसली जो पॉडकास्ट किए थे आपको बहुत अच्छे लगे, जो इनके रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स थे बहुत ही अच्छे थे, और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा एज अ जेन्युइन ज्योतिष सीकर इनसे डिस्कशन करके। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा सर। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। और पुराना पॉडकास्ट काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया, हमने काफ़ी डिटेल में उसमें एक रिसर्च बेस्ड तरीके से बात की थी, और आज हमने एक उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है, केंद्र, त्रिकोण और त्रिक भावों की हम गाथा समझेंगे। एक बुक है बहुत अच्छी, त्रिक भावों की गाथा, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, उसमें त्रिक भावों की स्टोरी है। बट आज मैं आपको केंद्र, त्रिकोण और त्रिक तीनों की पहले हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, फिर हम लॉर्ड्स की बात करेंगे कि कहाँ पे लॉर्ड बैठे। तो आपके लेंस के थ्रू ये जो मैंने तीनों हाउसेस की बातें की, केंद्र की, त्रिकोण की और त्रिक की, ये क्या स्टोरी बताते हैं? आप क्लासिफिकेशन करें अगर कुंडली के हाउसेस का, तो जो केंद्र है 1 4 7 10, ये 4 जो हैं, इसको आप एक तरह से मान लीजिए कि इन चारों को क्योंकि मैं तो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट तरह की साइंसेस को पढ़ता हूँ, सारा समझता हूँ, तो इसमें एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है
जो लिखी है लाल किताब में। जी। हाँ, बोला है बंद मुट्ठी के घर। ओके। यानी आप ये बंद हो गया हाँ। इसके अंदर, इसका मतलब आप क्या लेके आए हैं किस्मत में फिक्स्ड है। ये 1 4 7 1 4 7 10 दिस इज फिक्स्ड। वाओ। ये बंद है ये और जब कोई फ्री विल चेंज नहीं कर सकती। ये आसान नहीं है इसको चेंज करना। अगर आपको किसी प्लैनेट को बदलना है, अपने लक को बदलना है या किसी प्लैनेट की रेमेडी करनी है, सबसे डिफिकल्ट रेमेडी 1 4 7 10 की होती है, क्योंकि फिक्स्ड है। इसके अंदर बंद मुट्ठी है ना। जब तक बंद है तब तक तो कुछ पता नहीं, खुल गया तो गेम ओवर। दृढ़ कर्म है इन हाउसेस का। यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन की अगर आप बात करें तो केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है जी। यहीं से पूरा चार्ट का थीम रची जाती है। अब आपने बात करी 159 की, अब इसमें 1 कॉमन हो गया। यस। तो इसको विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थान बताया। हाँ। तो ये इसका मतलब लग्न इज स्पेशल हाउस। बिल्कुल, तभी आपको रिप्रेजेंट करता है लग्न। लग्न ही जिंदगी है, ये जन्म लग्न ही है, इसीलिए लग्न स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, लग्न स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप ये समझिए कि 159 में भी आ रहा है ये ट्राइन, 1 4 7 10 में भी आ रहा है, तो इसका मतलब लग्न ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है। अगर ये अच्छा है तो जिंदगी अच्छी है। कैसे? लग्न आपका बॉडी है, लगन आपका बिहेवियर है, आपके बॉडी की शेप है, मेरे हाथ कैसे होंगे, मेरे पैर कैसे होंगे, मेरा ओवरऑल वेट कितना रहेगा, मैं बीमार रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं फिट रहूँगा। लग्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ना सिर्फ बॉडी पर, उसके अलावा आपके बिहेवियर के पैटर्न पर भी, आपके लाइफ के पैटर्न पे भी। लग्न इज हाइट ऑफ करियर। आप अपने करियर में कहाँ तक पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग, अब जैसे किसी कंपनी की बात करें तो उसमें सीईओ तो एक ही होगा। मान लीजिए कोई सेल्समैन है तो सेल्स हेड एक ही होगा, कोई बिजनेस हेड है वो एक ही होगा, कोई परचेज का डिपार्टमेंट का वो एक ही होगा, एचआर हेड एक ही होगा, ठीक है ना, ऑपरेशंस हेड एक ही होगा, लेकिन उसके नीचे पूरी फौज होती है। तो कौन कहाँ तक पहुंचेगा, अपने करियर में किस हाइट पे जाएगा, वो लग्न तय करेगा। यानी 10वें घर से चौथा। 10वां घर क्या है? आपका करियर। और चौथा क्या है? करियर का सुख। वाओ। किसी की भी घर का सुख देखना हो उससे चौथा देख लीजिए। बिल्कुल, भावत भावम का भावम। तो लग्न का यानी करियर का सुख लग्न, हाइट ऑफ करियर लग्न बताएगा, ठीक है जी। दूसरा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपका करियर ये तय कर रहा है, आपकी हेल्थ तय कर रहा है, बिहेवियर तय कर रहा है, लाइफ के पैटर्न तय कर रहा है, और आप क्या करेंगे जिंदगी भर ये लग्न ही तय करेगा। ऑल्दो मून इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। मून आपकी राशि है, तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स मून से आती है, तो वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन 50% लगना, 50% मून, दोनों को मिक्स कर दीजिए और रिजल्ट ले लीजिए। यही आपकी लाइफ है। इसलिए इतना वेरिएशन है सबकी लाइफ में। अब इसमें नक्षत्र भी जुड़ जाएगा, इसमें पदा भी जुड़ जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी कि ये नवमांचा में कहाँ जाके बैठ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। इसलिए हम सब लोग यूनिक हैं, सब अलग दिखते हैं, कोई कॉमन नहीं है। नेचर अलग है, किसी सिचुएशन पे अलग तरीके से डील करेंगे, किसी अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ये इसलिए सब यूनिक है। और यही तो ऊपर वाले की रचना है। तो फर्स्ट के बाद आइए फोर्थ पे जी। चौथा घर आपका घर, आपका सुख। फर्स्ट हाउस हेल्थ और शरीर का सुख, चौथा घर। चौथा घर क्या है? मदर का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो ये फिक्स्ड है। अगर लगना अच्छा है और चौथा घर अच्छा है तो आप फिट रहेंगे और आप उस फिटनेस को एंजॉय करेंगे। चौथा घर सुख है। अब आइए सातवां घर। सातवां घर क्या है? देखिए 7th हाउस होता है रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए। तो किसी भी घर से सातवां कंट्रोलर है, प्लस ये साथ साथ चलते हैं, ठीक है। यानी मैं फर्स्ट हाउस, मेरे पार्टनर 7th हाउस। तो 7th हाउस इज एक्चुअली ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्टनर, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि ये दोनों साथ चलते हैं। ये इसको कंट्रोल करता है, ये इसको कंट्रोल करता है। इसलिए 7th हाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर आपका पार्टनर सही नहीं है तो कंट्रोल ही ठीक नहीं है, कंट्रोल ठीक नहीं है तो बस दिक्कत ही है। और अगर आपका पार्टनर अच्छा है
तो आपका आप अच्छी सलाह देगा, तो एक सही रास्ते लेके गाइडेंस फील जाएगा। होती है, मोर देन Yes, yes, कंट्रोल, yes. इट फील्स लाइक अ गाइडेंस। यस यस यस। व्हाट इज कंट्रोल? आप कुछ नेगेटिव करने जा रहे हैं तभी तो रोका जाता है, कुछ गलत करने। यस, कंट्रोल इज ए नेगेटिव वर्ड, और ये नेगेटिव क्यों कहा गया कि बोलो रोको, ये मत करो, इसका मतलब कुछ गलत करने जा रहे थे, इसको रोक लेगा। ठीक है, वैसे दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, अकेला कोई घर नहीं चलता है, सब किसी ना किसी को साथ लेकर चल रहे हैं। अब आइए 10th हाउस। 10th हाउस केंद्र का आखिरी, तो यानी हाईएस्ट पॉइंट। 10th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10वां घर करियर है, कर्म है। अगर आपने कर्म ही अच्छे नहीं किए, प्रॉब्लम है बॉस। पिछले जन्मों के कर्म इस बार भुगतने पड़ेंगे, इसके गलत कर्म अगली बार भुगतने पड़ेंगे, तो अच्छा ही कर लीजिए। दूसरा, ये वो कर्म भी है जो अर्निंग के लिए काम आता है, यानी 10th से सेकंड 11वां घर, कर्म का रिजल्ट इनकम 11th हाउस, यानी 10th से ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, नेक्स्ट हाउस क्या हुआ? कमाई, सैलरी कितनी है, 1000 रुपये महीना है कि 1 लाख रुपये महीना है कि 1 करोड़ रुपये महीना है, डिपेंड्स। तो वो आपको तय करना है। तो 10th से नेक्स्ट इज 11th, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने बात करी थी लग्न के लिए, इसका करियर में किसी हाइट पे कौन लेके जाएगा, तो 10th तो इम्पॉर्टेंट ही है। अगर कर्म अच्छे नहीं हुए तो हाइट पे पहुंचोगे कैसे? अगर कोई ऑफिस में सीरियसली काम ही नहीं करता तो क्या करेगा, वो करियर में टॉप पे तो जा ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम है बस, सब उसको तो किस्मत ही चला रही है, उसका काम तो चला ही नहीं रहा है जी। तो इसलिए 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिएगा 2 प्लैनेट 10th हाउस में बहुत जबरदस्त होते हैं, विचार, एक सूर्य हाँ। और एक मंगल। हाँ, सूर्य दिग्बली yes, और मंगल उचका। मंगल भी दिग्बली हो दिग्बली जाता है और उचका भी है। 10 नंबर राशि में मंगल उचका होता है, इसलिए मंगल 10 नंबर राशि में उचका है कि वर्क प्लेस पे करेज मंगल, नेम फेम सूर्य। सूर्य तो को ये भी वन ऑफ दोनों द बेस्ट प्लेसमेंट्स माना जाता है। यस यस यस। और चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा। हाँ, दिग्बली। चंद्रमा क्या है? आराम, हाँ, कंफर्टेबल। शुक्र क्या है? लग्जरी ऑफ लाइफ, वीनस है ना। तो ये दोनों वहां बताया। और लगना, आप जिंदगी में क्या कर रहे हो और कहाँ तक पहुंचोगे, उसमें पावर में कौन है? जुपिटर और मरकरी। हाँ, ज्ञान, इसलिए ये सब, हाँ, ज्ञान और बुद्धि। व्हाट इज ज्ञान? जुपिटर। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज्ञान इज मरकरी। यस, यानी आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आप उस ज्ञान का, नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब 2 तरह के होते हैं, एक आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में करते हैं, एक नॉलेज का इस्तेमाल कुछ डिस्ट्रक्टिव करने के लिए करते हैं, है ना। कुछ तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ आतंकवादी बन जाते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। ज्ञानी दोनों हैं, ट्रू, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में, एक क्राइम की तरफ चला गया और एक क्रिएटिविटी की तरफ चला गया। यस, तो मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। जुपिटर तो ज्ञान है, वो तो दे ही देगा। अब आपको सही मिला या गलत, ये उसको कैसे यूज करना है। सो मरकरी इज इंपॉर्टेंट। इसलिए शनि का दिग्बली होना 7th में क्यों दिग्बली होता है? देखिए, कर्म का देवता, 10वें से 10वां, 10वां घर क्या है? कर्म का। और कर्म से कर्म देखना हो तो 10वें से 10वां यानी 7वां घर, यानी कर्म का। तो कर्म का देवता तो कर्म वाले घर में ही पावर में होगा। मतलब मैरिज जो कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली मैरिज, 7th हाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए, करियर के लिए। कैसे? अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, 7वां घर तय करेगा। एलिवेशन यानी ग्रोथ, यानी प्रमोशन समय पर होता है या नहीं होता, 7वां घर तय करेगा। पहला घर तो हाइट बता रहा है कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे, एंड क्या है, लेकिन उसका प्रोसेस वहां तक पहुंचने का 7वां घर तय करेगा। इसलिए शनि को 10 नंबर राशि दी हुई है, 10वां घर यानी कालपुरुष कुंडली में 10वां घर, और 10वें से 10वें में यानी मेहनत करने वाला, कर्म करने वाला 10वें से 10वां, 10th से 10th 7वां होता है जी। इसलिए शनि कहता है लगे रहिए। और आपका प्रमोशन अगर बार बार टाइम पर हो रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कहते हैं कि यार मेरे को तो प्रमोशन नहीं मिलता, शेड्यूल होता है या साइकिल होता है, 3 साल का, मुझे 6 हो गए नहीं मिला, किसी को 7 साल हो गए प्रमोशन नहीं मिला, 8 साल हो गए प्रमोशन नहीं मिला, 7वां घर ठीक करो, उसका उपाय करो, प्रमोशन लो। इंटरेस्टिंग। इसलिए शनि को 7th में एग्जॉल्टेड बोला है, 7 नंबर राशि में, इसलिए बोला है, यही रूल है उसका। तो फर्स्ट हाउस, 4th, 7th एंड 10th, इसके बारे में हमने ये समझा। त्रिक 159 ये ट्राइन है। पहला घर
मेरी जिंदगी, यस, पांचवा और नवा पिछले जन्म के कर्म और अगले जन्म में जो हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं कर्म, पांचवा और नवा, यानी पिछले जो आ रहे हैं वो फिफ्थ हाउस शो कर रहा है और नाइन्थ अगले में जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो। आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए, हाँ, चाहे अच्छे चाहे बुरे, आधे का रिजल्ट पिछले में मिल गया, आधे का रिजल्ट इसमें मिलेगा। इसी तरीके से इस लाइफ में जो काम करेंगे, आधे अभी रिजल्ट मिलेगा, आधा अगले में कैरी फॉरवर्डेड होगा। अगर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, सब कुछ यही मिल जाता इमीडिएटली, तो फिर नेक्स्ट जन्म होगा ही तो क्यों? दूसरा जन्म ही नहीं होता। ट्रू। और अगर जन्म हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो बैगेज है, और अगर कुछ बैगेज है वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। अच्छे किया रिजल्ट अच्छा, और खराब का रिजल्ट खराब। तो मतलब सर, अगर मैं कंक्लूड करूँ ऑडियंस के लिए कि फिफ्थ हाउस, अगर आप अपना फिफ्थ हाउस देखें तो ये जो फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट्स हैं जो आप पूर्व जन्मों से लेकर आ रहे हैं, और अभी आपकी कुंडली का जो नाइन्थ हाउस है, ये कहीं ना कहीं वो कर्म है जो आप अगले में लेकर जाएंगे, बट आपका पिछले से ही रहा है कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो तभी तो ये आपस में कनेक्टेड है, पिछला, अगला और करंट, भूत, भविष्य और वर्तमान। वर्तमान लग्न है और भूत और भविष्य पांचवा नवा। जी, यही थीम है, ट्रायंगल यही तो है। पास्ट लाइफ क्या था, करंट क्या है, और अगले में मैं क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बस यही है ट्राइन, ये वाला। अब तीसरा जो आपने लिया वो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे वो डिफिकल्ट है। सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, तीनों खराब, तीनों खराब। कौन मेहनत करना चाहता है, छठा घर। कौन लोन लेना चाहता है, छठा घर। कौन बीमारी झेलना चाहता है, छठा घर। कौन जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना चाहता है, सिक्स्थ हाउस। कौन कोर्ट कचहरी में जाना चाहता है, क्यों डिस्प्यूट, सिक्स्थ हाउस। तो इस तरह नेगेटिव ही है। अब अगर अच्छा हुआ तो नेगेटिविटी कम होगी, खराब हुआ नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। बात खत्म, सिंपल है। ऐसे आप एट्थ हाउस को ले लीजिए, एट्थ हाउस ऑफ डेथ, एट्थ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा अपना सोचना है एट्थ हाउस ऑफ रास्ता, ऑफ रास्ता, जीवन की यात्रा का रास्ता, ब्रिज है, मतलब कहीं ना कहीं। एट्थ, व्हाट इज एट्थ, डेथ। हाँ, तो अगर इस जन्म में डेथ होगी तभी तो अगले जन्म की शुरुआत होगी। तो रास्ता बता रहा है ये कि यहाँ से, या आप यहाँ से मर जाएंगे और अगले में कहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो वो एक रास्ता है, जन्म जन्मांतरण तक चलने का रास्ता, आठवां घर। इसका मतलब इस बार डेथ होगी तो अगला मिलेगा। आज मैं इस जन्म में हूँ तो अगला कैसे मिलेगा, जब तक यहाँ खत्म नहीं होगा अगला शुरू नहीं हो सकता। इसलिए मंगल को एरीज और स्कॉर्पियो दोनों दिया है। एरीज इज न्यू स्टार्ट, हाँ, और स्कॉर्पियो इज डेथ, एंड यस। इसलिए मंगल डिसाइड करेगा कि खत्म कब होगा और फिर शुरू कहाँ से होगा। मार्स इज द की प्लैनेट, तभी इसको इन दो राशियां दी हैं। एरीज इज स्टार्ट एंड स्कॉर्पियो इज डेथ, खत्म। तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा, और खत्म करने के लिए स्कॉर्पियो राशि या आठवां घर देखा जाता है। तो आठवां घर वही है, रास्ता, लंबी बीमारियां, एक्सीडेंट्स, अचानक आने वाली मुसीबतें। ब्लेसिंग होगा पेरेंटल प्रॉपर्टी, खराब होगा पेरेंटल कर्सेस, यानी पास्ट लाइफ या आपके जो पेरेंट्स के जो एंसेस्टर जो जितने भी हैं, जो पितृदोष वगैरह हैं, ये जो आता है हैवी कर्म जितने भी होते हैं जिसको आपको रीपे करना होता है। आठवां इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि जन्म मरण का है ना, जन्म लगन और मरण ये। तो यहाँ मरण होगा तो वो उसका स्टोरेज हो जाएगा, साहब ये इसका, ये इतने अच्छे कर्म किए, ये खराब किए, स्टोर कर दो। अगली बार जब मिलेगा तो बोला ये खराब वालों का ये कर देना, अच्छे वालों का ये रिजल्ट दे देना, दैट्स इट। तो चित्रगुप्त जी हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं कि आइए साहब, इधर आइए, तुम्हारा ये अच्छे थे, ये खराब थे, जाओ अगले जन्म में ये बन जाओ। इसलिए आठवां आफ्टर डेथ जी, ये ऑन हो जाता है। अब आते हैं ट्वेल्थ हाउस, प्राइमरीली लॉसेस। 12वां घर क्या है, लॉसेस है। बीमारियों को झेलने के लिए जब बीमार होते हैं, छठा बीमारी है तो छठे से 7वां 12वां वो डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल है। छठा डिस्प्यूट है तो 12वां कोर्ट कचहरी है। छठा लोन है तो 12वां रीपेमेंट ऑफ लोन है। तो एक किसी भी घर से 7वां घर देख लीजिए, उसका रिवर्स है वो, किसी भी घर से। जैसे लग्न में खुद 7वां पार्टनर, जैसे मैरिज हुई है मेल फीमेल, जैसे फीमेल के लिए 7वां इज हस्बैंड, मेल के लिए 7वां इज वाइफ। तो
ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कंट्रोल। तो छठे को कंट्रोल कौन करेगा? 12वां। 12वां कंट्रोल कौन करेगा? छठा। दूसरे को कंट्रोल करेगा 8वां। 8वें को कंट्रोल करेगा दूसरा। दूसरा है जन्म। परिवार में एडिशन इन फैमिली इज सेकंड, एक्सटेंशन इन फैमिली सेकंड, और 8th इज मृत्यु। मृत्यु। तो ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, ये कर्जा दिला रहा है, लोन्स दिला रहा है, ये रीपेमेंट करवा रहा है। किसी भी घर से 7वां घर देख लीजिए, चौथा घर घर, 10वां घर ऑफिस, घर से निकलो ऑफिस जाओ, ऑफिस से निकलो घर जाओ। अपोजिट है ना, घर पे रहेंगे आप कंफर्टेबल रहेंगे, ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा। You have to be professional. यस। 5वां इज विद्या बुद्धि संतान रोमांस, और 11वां इनकम। तो इनकम करिए, संतान पे खर्च करिए, यही है ना। आपने इनकम करी और आप क्या कर रहे हैं? फाइनली संतान पे स्पेंड कर रहे हैं, आपके रोमांस पे स्पेंड कर रहे हैं, आपकी स्किल पे स्पेंड कर, और आपके एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं। 11वां घर अगर आपकी मेन इनकम है, तो 5वां घर आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है। दोनों अच्छे हैं। तो ऐसे समझना पड़ेगा। इसमें डिफिकल्ट क्या है? 6, 8, 12 बहुत अच्छे क्या है? 1, 5, 9 फिक्स्ड है, जिसका रिजल्ट बदलना सबसे डिफिकल्ट है, दैट इज 1, 4, 7, 10। ओके। तो ये पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फिर इसके अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, किसी ने भी, हमारी ऑडियंस ने, तो आगे का लाइफ का पैटर्न समझना बहुत आसान हो जाता है। वेरी इजी कि आप करने क्या आए हैं, वो लगन बताएगा। कि क्या दृढ़ लेकर आए हैं और कितना आप फ्री विल से काम करेंगे। सर, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि केंद्र, त्रिकोण और त्रिक एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उनका जो पूरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था उसको समझा। अब हम बात करेंगे लग्न लॉर्ड की इन दीज हाउसेस। जब भी किसी इंसान का लग्न लॉर्ड, मतलब जो आपका लग्न है कुंडली में, उसका जो लॉर्ड है, या तो वो केंद्र में बैठा है, या वो त्रिकोण में बैठा है, 1, 5, 9 में बैठा है, या वो त्रिक भावों में बैठा है, तो उसका क्या मतलब होगा। तो आप सभी अपनी कुंडली खोलिए और अपने फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखिए, और अगर वो 1, 4, 7, 10 में बैठा है तो वो क्या बताएगा, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, आप इस जन्म में क्या करने आए हैं, ये लग्न की राशि तय करेगी जी। मैं आपको एक सीक्रेट देता हूँ, जबरदस्त सीक्रेट। यस, आई एम एक्साइटेड। एक ऐसा सीक्रेट जो आप कभी भी लगा लीजिए, कभी फेल नहीं होगा। आपके लगन में जो राशि बैठी है, अच्छा, उस राशि को पकड़िए और लगन से काउंट कर लीजिए वो राशि कहाँ पड़ी। मान लो लगन में 10 नंबर राशि पड़ी, तो लगन से 10वां घर देख लो। 2 नंबर राशि पड़ी तो लगन से दूसरा घर देख लो। 8 नंबर राशि पड़ी तो लगन से 8वां घर देख लो। 6 नंबर राशि पड़ी तो लगन से 6ठा देख लो। तो ये एक लाइफ का पैटर्न बताती है। और उसमें क्या होगा जब हम ये देखेंगे? पूरे लाइफ के इवेंट में वहां से ही रास्ता निकलेगा। मतलब उस हाउस का बहुत बड़ा रोल होगा। बहुत बड़ा रोल होगा। एक दूसरा, लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है जी, ये भी देखना पड़ेगा। अब आपके पास जो चार्ट है ये सिंगल डायमेंशन नहीं है, ये मल्टी डायमेंशन है। तो इसमें लगन को देखिए, लगन में जो राशि है, मान लो लगन में 9 है तो 9th हाउस देख लीजिए, उसका इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी जिंदगी में। प्लस बृहस्पति कहाँ बैठा है, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। लगन का लॉर्ड हुआ ना, तो लगन का लॉर्ड और उसमें जो राशि है, उस वो घर कुंडली के, इन दोनों को मिला दीजिए और पूरी जिंदगी की स्टोरी सामने है। पूरी जिंदगी की स्टोरी एकदम सामने है। इसमें और फ्लेवर ऐड करना है तो मून को पकड़ लीजिए और फिर देखिए, यही सेम फॉर्मूला मून से लगाइए। मून से क्या देखना है? मून की राशि क्या है और उतने घर आगे चले जाओ। यानी मून की राशि मान लो किसी की है पाइसेस, तो और वो पाइसेस बैठा है मान लो 7वें घर में, जस्ट एन एग्जांपल है। 7th हाउस में मून है और पाइसेस है, यानी 6 नंबर का लगन है। तो पाइसेस यानी इससे 12वां, यानी 6ठा घर, तो 6ठा 7वां और लगन का नंबर यानी लगन से 6ठा घर, देखिए रिपीट हो गया। लगन से भी 6ठा घर और चंद्रमा से भी 12वां घर, तो आ गया ना। तो 6ठा घर, यही लाइफ है, यही आपको करवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा। ऐसे थीम पकड़ते हैं। आप क्या करने आए हैं, दिस इज 1 मिनट टेक्निक। यस, आपने सीधा उठाया, पूरी जिंदगी का पूरा ताना वाना कौन तय कर रहा है, लग्न और चंद्रमा। उसमें भी लग्न का बड़ा रोल है, क्योंकि लग्न 2 चीज को रिप्रेजेंट करता है। 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9 कॉमन पॉइंट है वो, लक्ष्मी विष्णु स्थान जैसे बोलते हैं। और अगर इसमें और डिटेल में जाना है, जो लग्न है वो राशि पकड़िए, D9 में जाके देखिए वो कौन से घर में पड़ी। पूरी जिंदगी के सारे सीक्रेट यूं निकल के सामने आ जाएंगे। यार मैं तो कर क्या रहा था, यही तो लिखा है कि मैं ये करने के लिए आया हूँ।
तो अगर मैं सर कंक्लूड करूं तो सबसे पहले आप अपने लग्न की राशि को देखिए, फिर जो भी राशि, मान लीजिए टॉरस है, यानी लग्न से सेकंड यानी सेकंड हाउस ही होगा, तो आपकी लाइफ में सेकंड हाउस का बहुत बड़ा रोल है ना। अगर मान लीजिए वहां पर जेमिनी, तो लगन से तीसरा देखो, तो ये तीसरे का इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपका करियर में रोल। अब आप हमने लगन से क्या क्या पकड़ा, हमने पकड़ा अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी और अपने एक्शन, कर्मा। आपको ये लग्न क्यों मिला? क्योंकि वो लग्न, उसका लॉर्ड और लगन से वो हाउस का नंबर, बस यही पकड़ लीजिए, पूरी जिंदगी के सारे निकल के सामने आ जाएंगे। अब आप देखिए, अब लगन लॉर्ड मान लीजिए लगन में बैठा है जी। एक तो राशि वाला बता दिया है, तो हमारे ऑडियंस लगा के देख लीजिएगा। ये तो कुछ सीक्रेट सर ने आपको टेक्निक्स बताई जो आप अपने चार्ट में डेफिनेटली मैच कीजिए। अब हम 1 4 7 10 पर ही आते हैं कि अगर आपके लग्न का लॉर्ड इन चारों में ही बैठा है। देखिए, लगन लॉर्ड लगन में बैठना बहुत अच्छा होता है। कितना कंफर्टेबल होगा ना। बोले मैं ही हूँ, बोले मैं हूँ, आई एम द, यही कहने वाला है। लगन लॉर्ड इन लगना, बोले आई एम द ओनली वन। मैं 1 आ रहा है ना, दूसरी बार 1 को 1 से लगा लीजिए, तो मैं ही हूँ, तो इसका मतलब इनमें थोड़ा ईगो ज्यादा होता है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और मान लीजिए किसी का सन ही हो, सन इन लियो फर्स्ट हाउस में तो आप देख लीजिए। तो आप वो पकड़े, अगर लगन लॉर्ड लगन में हो। अब इसमें भी अगर प्लैनेट बदलते जाएंगे तो गेम चेंज होता जाएगा। अब जैसे आपने सन बोला तो ईगो आया, मार्स बोला तो अग्रेशन आया, मरकरी बोला तो इंटेलेक्चुअल बनाएगा, जुपिटर होगा तो ज्ञानी बनाएगा, शनि होगा तो थोड़ा डिप्रेसिव नेगेटिव थिंकर और मेहनती बनाएगा, और अगर ये और शुक्र होगा तो रोमांस लग्जरी और इस तरह का बना देगा। राहु केतु की बात नहीं करते, राहु केतु जहां बैठे वहां सत्यानाश सर हमेशा। 90%, 10% को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन रूल्स भी होते हैं, तो वो और बात देखे जाते हैं। राहु केतु जहां बैठे, ये तो दोनों आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बाकी 7 प्लैनेट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सेकेंडरी है। ये इधर देखिए, राहु केतु जहां बैठे, देखिए 7 को राशि दी गई, इन दोनों को नहीं दी गई, तो ये दोनों भी पहुंचे होंगे, साहब हमारे को भी कुछ दे दो, बोले तुम जहां बैठो वहीं तबाही। ये है राहु केतु। अब थीम समझ लीजिए, जिंदगी में वहां प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि ये तो पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा के और नेगेटिव प्लैनेट है। तो राहु केतु जिस एक्सेस में आए, गॉन। जैसे कुंडली में 6वां 8वां 12वां अगर खराब है ना, वैसे राहु केतु जहां बैठे वो खराब है, ये और गिन लीजिएगा। ये भी सिंपल 1 मिनट टेक्निक है। जिंदगी में वो घर दोनों बहुत तंग करेंगे, उसके सिग्निफिकेशन, उसको सेटल कर लीजिएगा। सर ऐसा कैसे? आई एम श्योर कि बहुत से ऑडियंस सोचेंगे, मान लीजिए किसी का केतु 12th में बैठा है, तो अच्छा उसको मोक्ष की रास्ते पे लेकर जाएगा, 9th में बैठा है, अच्छा उसे आध्यात्मिक बनाएगा, तो बुरा कैसे हो सकता है? जहाँ केतु बैठा वहाँ सरेंडर जरूर करवाएगा, वहाँ वो घुटनों पे जरूर लाएगा। और कौन घुटनों पे आना चाहता है? अगर 9th में बैठा, स्पिरिचुअलिटी इज गुड, आपको दोनों एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी इज गुड, लेकिन केतु है श्रिंक और राहु है एक्सपेंड। तो अगर तीसरे घर में राहु बैठा तो एक्सपेंड करेगा, किसको? करेज को। लेकिन 9th हाउस में केतु बैठा है, श्रिंक करेगा, किसको? बोले किस्मत को। अब इसको उल्टा कर दीजिए, तीसरे घर में केतु बैठा है, बोले श्रिंक करेगा, किसको? एफर्ट को। राहु 9th हाउस में बैठा है, स्प्रेड करेगा, किस्मत को। लेकिन राहु का 9th हाउस में होना अपने आप में एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु केतु है तो जहरी। और वो भी जुपिटर के भाव में बैठा है, जुपिटर बैठा है, तो उस जिस राशि में बैठा है उस राशि के मालिक के रिजल्ट में जहर मिल गया। यूं समझ लीजिए आप। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, इनको जैसे जैसे आप स्टिच करते जाएंगे, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे, समझ में आ जाएगा यार ये तो पूरा इसने इसी ने ही बिगाड़ा है। अब आते हैं फर्स्ट लॉर्ड, अगर 4th में बैठा, कंफर्टेबल लाइफ, ये बहुत कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं। 4th अगर सुख है ना, तो शरीर का सुख, माइंडसेट का सुख, ज्ञान का सुख, करियर का सुख। हाइट ऑफ करियर क्या है? लगना। और उसका सुख, उसका आनंद ले पाएंगे कि नहीं, वो 4th घर बताएगा जी। 4th घर क्या है? आपका हाउस, रेजिडेंस, आपका व्हीकल। तो इनको ये सारी चीजें बड़ी पसंद आती हैं। मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मैं फिट रहूं, ये सारी चीज़ें बड़े शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों के। इनको ये सब चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। लगन लॉर्ड इन 7th हाउस, बोले चलिए अब लगते हैं काम पे। लेकिन जो भी प्लैनेट अपने ही घर को देखता है, वो उसको पूरा प्रोटेक्शन दे देता है। तो लगन लॉर्ड का 7th हाउस में होना बहुत खराब नहीं है, चाहे नीच का ही हो, खुद को तो बचा के चलेगा। मान लीजिए लगना इज नंबर 6 है ना, और मरकरी 12 नंबर राशि में 7वें घर में बैठ गया, तो नीच का हो गया। नीच हो गया। लेकिन ये मरकरी
हो सकता है कहीं और खराब कर दे, नीच का होके करियर में परेशानी दे दे, रिलेशनशिप में दे दे, लेकिन खुद को फिट रखेगा। खुद को कोई खराब नहीं होने देता। अपने घर को कौन खराब करेगा? तो चाहे नीच का ही प्लैनेट बैठा हो 7th में, लेकिन अगर वो लगन लॉर्ड 7th में है, उचका हो गया तो मजा आ गया, डबल, मतलब इट इज कॉल्ड डबल बोनंजा। और अगर नीच का हो गया तब भी खराब नहीं होने देगा, और चाहे कुछ भी बिगाड़ दे, प्रोटेक्शन दे देगा हेल्थ को, ओवरऑल पर्सनालिटी, हेल्थ, बिहेवियर को प्रोटेक्शन दे देगा। ये बहुत अच्छा योग होता है वैसे बाई चांस, लग्न लॉर्ड इन 7th हाउस। अब आते हैं 10th, लग्न लॉर्ड इन 10th। काम ही करने आए हो, चुपचाप लगे रहो और काम करते रहो। 10th क्या है? काम। कर्म का। लगना क्या है? मैं खुद कहाँ बिजी हूँ? बोले काम में, तो वर्कॉलिक बना देता है। इनके लिए नेम फेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अगर लगन लॉर्ड इन 10th हाउस, इनको अगर वर्क प्लेस पे मान सम्मान नहीं मिला तो ये वहाँ एंजॉय नहीं करते काम करना। पैसे जितने मर्जी दे दो, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो डेजिग्नेशन नहीं मिलता, दे लीव द जॉब। तो ये इनके साथ थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर ऐसा है तो इनके लिए नेम फेम इज मस्ट। तो सर, नाउ दैट वी डिस्कस्ड कि लग्न लॉर्ड जब 1 4 7 10 में होता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, अच्छी ही कंडीशंस हैं कि केंद्र में बैठना आपके लग्न लॉर्ड का। अब हम इसी से 1 5 9 त्रिकोण में आते हैं। फर्स्ट को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, 5th और 9th को डिस्कस करते हैं कि अगर किसी के लग्न का स्वामी 5th हाउस या 9th हाउस में बैठा है तो क्या होगा? मैडम ये तो बहुत बढ़िया ही हो गया। ओके, लग्न लॉर्ड इन 5th हाउस, जबरदस्त। 5वां घर किसका है? अभी समझते हैं। विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, स्किल, हॉबीज, है ना, अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो 5वें का लगन का लॉर्ड अगर यहाँ बैठा है तो दिमाग में यही सब चलने वाला है। क्या चलने वाला है? विद्या यानी नॉलेज, विद्या, बुद्धि, इम्प्लीमेंटेशन, है ना, संतान, रोमांस, अदर सोर्स ऑफ इनकम, और आपकी हॉबीज। तो अगर ये लोग अपनी हॉबीज पे फोकस करते हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी। अब हॉबीज क्या हो सकती है? किसी की किताब पढ़ना हो सकती है, किसी की खेलना हो सकती है। वो राशि डिपेंडेंट होता जाएगा, और क्या एस्पेक्ट आ रहा है वो होता जाएगा। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत, कोई जिम जाता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई म्यूजिक सीखता है, कोई डांस करता है, कोई ट्रैवल पे जाना बहुत शौकीन होते हैं, कोई एडवेंचर ट्रिप पे जाना। तो इस सब की अलग अलग हॉबीज होती हैं जी। तो वो 5वां घर तय करेगा। लगन लॉर्ड इन 5th हाउस, ये लोग अपनी हॉबी को पूरा करने आए हैं। मेरे से अगर आप पूछें, लगन लॉर्ड अगर 5वें घर में हो, जो आपका मन करे वही करिए। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। जो आपका मन करे वही करिए। आपकी जो स्किल है, जहाँ पे आपका मन लगता है, उसी से रिलेटेड उसी को करियर बनाइए। आप अपने करियर में आउटशाइन डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जहाँ मन होगा, अगर आप उसी एरिया में करियर को चुन लेंगे, दे विल राइज। और सर, कहीं ना कहीं क्या इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने पूर्व जन्म में, क्योंकि 5th हाउस पूर्व कर्म का भी होता है, कि पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हों, इसलिए मिलेगा। अच्छा, इसीलिए केंद्र और त्रिकोण में मिला है, इसका मतलब पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं। अच्छे घर है ना। लगन लॉर्ड चाहे केंद्र में मिले, चाहे त्रिकोण में मिले, अगर वो नीच का भी होगा किसी वजह से, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। स्कॉर्पियो लगना, मंगल अगर 9th हाउस में हो तो क्या हुआ? कैंसर में लगा लीजिए। कैंसर में नीच का हो गया, तो नीच का बहुत खराब है, और भी 9th हाउस, लेकिन ये इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। लगन लॉर्ड इन 9th हाउस इज नॉट बैड एट ऑल। चाहे वो नीच का भी हो, जितना खराब होना था उतना खराब नहीं होगा। ये अपनी खराबी को कंट्रोल कर जाएगा। जी, ऐसे पकड़िए। तो 9th हाउस ऑफ, इसमें क्या होगा? 9th हाउस क्या है? भाग्य, किस्मत, आपका प्रेजेंटेशन। आप जैसे दुनिया को अपने आप को दिखाते हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है, दैट इज योर 9th हाउस। आप जैसे प्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी। अगर 4 नंबर राशि का मंगल यानी स्कॉर्पियो लगना वहां बैठ गया, तो आपने प्रेजेंटेशन के अपने आप को कैसे दिखाया? अग्रेसिव, या कुछ चीज़ों के लिए पर्टिकुलर कि मुझे ये नहीं पसंद और ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप ऐसे पर्सनैलिटी बन जाती हैं। ये दिखाते हैं कि ये नहीं पसंद और यही पसंद है, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बहुत पिक एंड चूज करके ये अपनी लाइफ को डिसाइड करते हैं। लेकिन 4 नंबर राशि का मंगल है, कुछ तो नेगेटिव देगा, वो फादर को देगा, 9th हाउस ऑफ फादर। और अगर 9th हाउस में कोई बहुत अच्छा प्लैनेट बैठ गया, मान लीजिए 4 नंबर राशि स्कॉर्पियो लगना ही पकड़ लेते हैं, और अगर वहां पे ऐसे में जुपिटर साथ में आ गया, तो जुपिटर प्लस मार्स नीच भंग राजयोग।
ये बहुत ज़बरदस्त, मंगल जुपिटर उच्च का मंगल नीच का, फैंटास्टिक योगा, ज़बरदस्त। और या मार्स के साथ मून आ गया, बहुत ज़बरदस्त योगा बना देगा। तो ऐसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशन को और ऐसे ऐड कर दीजिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। बट ओवरऑल लग्ना लॉर्ड इन लग्ना 5th हाउस एंड 9th हाउस, वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। कितना भी खराब दिख रहा हो उतना खराब रिजल्ट देगा नहीं, अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये हो गया केंद्र एंड त्रिकोण। अब अपन आते हैं 6, 8 और 12th। सर इससे पहले हम उस पर मूव करें, मान लीजिए एक हमने सिनेरियो डिस्कस किया कि 5th और 9th हाउस में लग्न लॉर्ड बैठा है। अगर 5th और 9th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है तो भी क्या सिमिलर मतलब होगा? करेक्ट। 9th लॉर्ड लगना वेरी गुड, 5th लॉर्ड इन लगना वेरी गुड। ओके। और इससे भी अच्छा क्या होता है? क्या? अगर एक्सचेंज हो जाए, 5th तुम और मेरे 9th? घर में, मैं तेरे घर में, 5वें वाला लगन में, लगन वाला 5वें में, 9th वाला लगन में, लगन वाला 9th में, या 5वां और 9th का एक्सचेंज हो जाए। ओके। किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए हम बात करते हैं स्कॉर्पियो लगना, स्कॉर्पियो लगना कैंसर में मार्स हो गया, और अगर ऐसे में मून लगन में चल जाए तो स्कॉर्पियो का मून खराब आना है। हाँ, लेकिन एक्सचेंज हो गया, ये 9th लॉर्ड आ गया। ये तो राजयोग है, यस, ये इंटरेस्टिंग। तो राजयोग है। हाँ। ऐसे ही आप देखिए कि स्कॉर्पियो लगना 5वें घर में राशि बड़ी पाइसेस, यस। अगर जुपिटर लगन में हो जाए या इसमें आ जाए तो 9th हाउस में आ जाए तो जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गया। यस। जुपिटर की दृष्टि में लगन और 5वां घर दोनों आया, 5, 9। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ये तो कॉम्बिनेशन। राजयोग है। इसलिए तो राजयोग का फॉर्मेशन हमेशा नोटिस करिएगा केंद्र और त्रिकोण के मिलने से ही बनता है, पावरफुल राजयोग। अगर केंद्र का त्रिकोण से संबंध या त्रिकोण का केंद्र से संबंध, यानी 159 का 1, 4, 7, 10 से कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे एक्सचेंज से बन रहा है, चाहे दोनों के मालिक साथ बैठ गए किसी एक घर में आ गए, या दो राशियों का, जैसे लिब्रा लगन के लिए लो तो 10 और 11 नंबर राशि केंद्र त्रिकोण के, तो शनि उसका योग कारक हो गया। अब वो गलत घर में बैठ गया वो अलग बात है, तो लेकिन अगर वो योग कारक हो गया तो सैटर्न इज अ गुड प्लैनेट फॉर देम। यस। तो यही राजयोग का बेसिक रूल यही है, हालांकि एक लंबा टॉपिक है, बट बेसिक रूल ये है कि अगर ये बन गया तो 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9, अगर इसमें आपका कनेक्शन आ रहा है लगन का, वो कितना पावरफुल है वो और अलग बात है, बाकी प्लैनेट्स को भी देख लीजिए, अदरवाइज इट इज अ फैंटास्टिक योगा। सर अब हम मूव करते हैं 6th, 8th और 12th पे, यानी त्रिक भाव में अगर आपका लग्न लॉर्ड बैठा है तो कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इन्हें चैलेंजिंग हाउसेस ही माना गया है। लग्न लॉर्ड छठा घर, हाँ। तो आपकी जिंदगी कहाँ बीतेगी, माइंड में क्या चलेगा? 6th हाउस, डिस्प्यूट, लोन्स, स्ट्रगल, मेहनत और जिंदगी में आने वाली परेशानियां। छठा घर क्या है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज यूज करता हूँ जी। गुलामी, वन वर्ड। 6th हाउस क्या है? गुलामी, टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अदर्स। कहाँ होता है? मतलब नौकरी में, जो बॉस ने बोला करना पड़ेगा ना, जो कंपनी के ओनर ने बोला बापू करना पड़ेगा, तो है क्या, आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते, करना तो वही पड़ेगा जो बॉस ने बोला। तो लगन लॉर्ड इन 6th हाउस, तो जिंदगी किस में बीतेगी? स्ट्रगल में, बीमारियों में, कर्जों में, करियर पे फोकस रहना पड़ेगा, हमेशा मेहनत करते रहना पड़ेगा। जैसे ही आपने मेहनत छोड़ी आप आउट। लगन लॉर्ड इन 6th हाउस, क्योंकि छठा घर वो है जो आपसे बहुत मेहनत करवाता है, बहुत मेहनत। कैसे? तीसरा घर मेहनत का, 3, 4, 5, 6 मेहनत का सुख, छठा घर। अब सुख क्या है? मेहनत में क्या सुख है? मेहनत कोई सुख ही नहीं है, पसीना है और क्या है, यानी मेहनत। 6th हाउस वेरी टफ। अच्छा, छठा घर बीमारी भी होता है वैसे बाई चांस, Yes. डिजीज। तो लग्न लॉर्ड इन 6th हाउस, डिजीज फेस करेंगे जिंदगी में, ध्यान रखना। और ऐसे ही 6th लॉर्ड अगर लगन में चला गया, इनको डिजीज इज अ प्रॉब्लम, इनको जिंदगी में बहुत डिस्प्यूट या डिजीज झेलनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसा किसी का हो तो लगन लॉर्ड अगर 6th, 8th और 12th में आ जाए, भैया इनके लिए तो सीधा रिकमेंडेशन है रेमेडी कर लेना, अगर ज़िंदगी सुख चैन से चलानी है तो। वरना 6th तो डिजीज़ दे रहे हैं, 8वां क्या देगा? लॉन्ग डिजीज़, एक्सीडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ज़िंदगी में आने वाली हर्डल्स। यानी अगर रास्ता है 8वां घर, तो स्पीड ब्रेकर और रास्ते में आने वाले खड्डे भी 8वें घर में ही हैं। तो आपको वहाँ बार बार गाड़ी को धीरे करना पड़ता है कि स्पीड ब्रेकर आ गया थोड़ा धीरे करो, या गड्ढा है थोड़ा संभल के चलो। दैट इज 8th हाउस। रास्ता है जी, रास्ता हमेशा आपको अच्छा ही मिले, इट इज़ नॉट नेसेसरी।
रास्ते में गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, आपको रुकना भी पड़ेगा, संभलना भी पड़ेगा। तो आपको ये समझना है, और किस्मत तय करेगी गड्ढे ज़्यादा मिलेंगे या एक्सप्रेस वे मिलेगा। ये आपका 9th हाउस तय करेगा। तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस इज सर्जरी एज वेल। 8th हाउस गुप्त ज्ञान, रहस्यमय चीज़ें, रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, उसका वो भी 8th हाउस है। तो 8th हाउस इज नॉट ग्रेट, बार बार जिंदगी में बदलाव लेके ही आता है। लग्न लॉर्ड इन 8th हाउस, लंबी बीमारी झेलेंगे। मतलब अगर ये पावरफुल रहा थोड़ा सा तो लाइफ तो लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबे समय बीमारियां चलेंगी। दवाइयां, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे चार्ट, 20-20, 30-30 साल, 40 साल जिंदगी में दवाइयों पे ही चले। छोटी उम्र में बीमारी हो गई, 30-40 साल की उम्र में, और 80 तक की ज़िंदगी चली तो तब तक आप डायबिटीज़ की गोली खा रहे हैं, आप बीपी की टेबलेट्स खा रहे हैं। ये 8वां घर ही तो है, लंबी बीमारी। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइफ में चेंजेस 8वां घर लेके आता है। लगन अगर आपका हेड है तो 8वें घर में जिंदगी में ये दिमाग और ये वाला पोर्शन बार बार ट्रांसफॉर्म करेगा। ध्यान रखना, लगन लॉर्ड 8th हाउस, सर पे चोट लगने के स्कोप बहुत हाई होता है। दिमाग से रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और इनकी पर्सनैलिटी सीक्रेटिव होती है, 8वां घर सीक्रेसी का भी है, तो इनकी पर्सनैलिटी में सीक्रेसी भी है। कुछ लोग जिनको सबके सीक्रेट पता है पर उनके सीक्रेट किसी को नहीं पता होते, ऐसे लोग। ये सीक्रेट लाइफ जीते, 2 लाइफ, अपने सीक्रेट्स अलग से और दिखाएंगे कुछ और। दैट इज 8th हाउस। अब आइए 12th हाउस। 12th हाउस, हाँ ना, मोक्ष है। अच्छा लगता है ना, अच्छा सुनने वाला अच्छा लगता है। 12वां घर लोन रीपेमेंट, अगर छठा लोन है तो 12वां रीपेमेंट है। रीपेमेंट के लिए आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लोन लिया और आपने उसे 5 साल में चुकाया, मान लीजिए 1.5 लाख चुकाया या 2 लाख चुकाया, जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो ये एक्स्ट्रा देना पड़ा। इसीलिए चैरिटी का भी होता है ना 12th हाउस, इसलिए चैरिटी भी होता है, लोन रीपेमेंट का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी होता है, घर से दूर का भी होता है, विदेश का भी होता है, फॉरेन सेटलमेंट का भी होता है, और खुद की हेल्थ के चैलेंजेस का भी होता है। तो 12th हाउस में इतनी सारी चीजें हैं। अब 12th हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका भी होता है। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस करते हैं, ट्रैवल पे बड़े जाने के शौकीन होते हैं कि हम घूमने जाएंगे। अभी कोई कहता है कि साहब मेरा लगन लॉर्ड इन 12th हाउस, मैं तो घूमने नहीं जाता। बाबा जाओ, यही उपाय है, जाओ ना। वो तो प्लैनेट जो कह रहा है वो कर दो। आप एक बात समझ लीजिए, प्लैनेट इज द बॉस, हम कौन है? यस बॉस, यस सर, जो आप कहेंगे वही करेंगे। आप अपने बॉस को सरपास कर सकते हैं क्या ऑफिस में? नॉर्मली नो, अनलेस यू हैव अ स्ट्रांग मंगल। छोड़नी पड़ेगी, कहीं कभी ना कभी तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्लैनेट कहे वो कर दो। प्लैनेट ने बोला लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस, तो भैया फिटनेस पे काम कर लो, वरना बीमारी पड़ेगी, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर लो, वरना हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा। 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटल। डिस्प्यूट में मत पड़ो, वरना कोर्ट कचहरी में जाके खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस क्या है? कोर्ट कचहरी, वहां जाके खड़ा होना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि 9th से 4था 9वां घर स्पिरिचुअलिटी का है, स्पिरिचुअलिटी का सुख 12वां घर है, इसलिए मोक्ष है उसका नाम। आपने खूब भक्ति करी, किस लिए करेंगे? बोले मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के झंझट से मुक्ति, सफरिंग से खत्म। लाइफ इज अ सफरिंग, लाइफ इज ओवरऑल गुड, लेकिन इसमें पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर रहता ही है। ठीक है, तो 9th से 4था स्पिरिचुअलिटी का सुख क्या है? मोक्ष। कहाँ जाना था? बोले विष्णु धाम। तो मोक्ष, इसलिए 12वां मोक्ष है। तो लगन लॉर्ड इन 12th, स्पिरिचुअलिटी का आनंद लीजिए। 12वां घर लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल में स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे सभी धर्म स्थान पे दूर दूर जो हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग घुमाए, 4 धाम घुमाए, वैष्णो देवी को चले गए, तो ऐसे जो दूर दराज के, जैसे पद्मनाभन मंदिर हुआ, तिरुपति हुआ, ऐसी जगहों पे आप जाइए। और आप जब वहाँ ऐसी जगहों पे बार बार जाएंगे तो आपको खुद ही आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो तो कह रहा है ट्रैवल करना है, और 9th से 4था है, तो बोले स्पिरिचुअल ट्रैवल करना है। तो 12th हाउस इज ऑल्सो, इट इज नॉट ओनली विदेश यात्रा, इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल ट्रैवल, और उसमें बड़ा आनंद और सुख मिलने वाला है। तो सर एक पॉइंट मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नहीं है जब लग्न लॉर्ड 6th 8th 12th में बैठा हो?
क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव भी होगा ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बुरा ही देंगे ये हाउसेस। अब देखिए ये क्या कहना चाहता, मैंने अभी बोला जो प्लेनेट कहे वो कर दो, हाँ ठीक है। अब आपने बोला लगन लॉर्ड इन 6th हाउस, 6th हाउस क्या है, लोन का। तो कोई ऐसा काम ही कर लो जिसमें बैंक में नौकरी कर लो, अगर आपके पास कुछ चॉइसेस है, बाकी प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, लोन डिपार्टमेंट में नौकरी कर तो लो। मतलब मैनिपुलेट द एनर्जीज ऑफ द प्लैनेट इन सच अ वे। मैंने ये बोला जो प्लैनेट कहे वो करो, Okay. और पहले उसे समझो। उसने बोला लगन लॉर्ड इन 6th हाउस, अरे भैया फिटनेस की नौकरी करो ना, जाओ जिम के ट्रेनर बन जाओ, योगा सेंटर खोलो, बीमारी, और बोला मैं वही हूं। या मेडिकल प्रोफेशन चुन लो, बीमारी का ही तो है। आप क्या करेंगे, दवाई देंगे, या आप क्या करेंगे, योगा मेडिटेशन करवाएंगे, तो वो क्या है, हीलिंग ही तो है। तो बीमारी में आ गए ना आप, बोले मेरे पास बीमार लोग आते हैं, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, उनको योगा कराता हूँ। मेरे पास लोग वीक आते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने आते हैं, मैंने जिम खोल लिया। अगर 5वां भी साथ में हो गया तो डांस क्लासेस खोल लिया यार, जुम्बा उम्बा खूब चलता है, वो कर लिया। तो आपने उसको ऐसे यूज कर लिया। 6th हाउस ऑफ जॉब, अगर वो नहीं कर सकते बिजनेस, तो भैया इस जगह नौकरी कर लो जाके, प्रॉब्लम सॉल्व। 8th हाउस क्या है, ट्रैवल भी है, रास्ता है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर लो, कैब सर्विस ऑन कर लो, या कहीं अच्छे ट्रैवलर बन जाओ। अगर आप यूट्यूब पे हो तो ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ, स्टॉपिंग। और क्या सीक्रेट का है, तो सीक्रेट बाहर निकालने वाले बन जाइए, या ऐसी जगह जॉब कर लीजिए जहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड काम होता हो, क्योंकि 8वां घर तो सीक्रेट्स है, तो रिसर्च ओरिएंटेड काम। 8वां घर क्या है, छुपी हुई चीजें। तो जमीन के नीचे जो छुपी हुई चीजें, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, सारी खदानें हो गई, ठीक है, या वो सारी फसलें हो गई। मान लो कोई फार्मर है और लगन लॉर्ड 8th हाउस में, तो उनको ज्यादा फसल कौन सी जो जमीन के नीचे उगती है, गाजर उगता है, मूली उगती है, आलू उगता है, सब जमीन के नीचे उगता है, ये ज्यादा फायदा देगी, तो उस तरह की चीजों पे काम कर लीजिए। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर उससे कनेक्शन बन रहा है तो ये आपको छोड़ेगा तो नहीं, खुद ही उसको चूज कर लो, उसी के हिसाब से करेगा। बोले रोज तू चाहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं रोज हॉस्पिटल की नौकरी में जाता हूँ, बोले आप ठीक है, बोले हाँ ठीक है। रोज चाहता है कि मैं रास्ते में रहूं, 8th हाउस है, सब मैं तो काम ही ट्रैवल का, ट्रैवल ब्लॉगर बन गया, जॉब इज डन। ऐसे 12th हो गया, बोल क्या हूँ सर, मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। इन्वेस्टमेंट 12th, तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं खुद ही, अगर ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में। प्लैनेट ने बोला मैं ये करवाऊंगा, खुशी खुशी वैसा ही करियर चुन लो, लाइफ इज गुड। सर यहाँ से एक और मेरा सवाल है, मान लीजिए 6th, 8th और 12th का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो क्या स्टोरी होगी? मैडम स्टोरी वही है, चाहे लगन लॉर्ड 6th में बैठे या 6th का लॉर्ड लगन में बैठे, आप डिस्प्यूट के घर में या डिस्प्यूट आपके सर में, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। लगन लॉर्ड 8th में ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड लगन में, तो बड़ा बार बार ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, तो वही थोड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन मोटा मोटा थीम वही रहेगी। 12th लॉर्ड इन लगना या लगन लॉर्ड इन 12th, स्टोरी वही है, कनेक्शन तो उन्हीं दो हाउस का हो रहा है। फर्क क्या हो जाएगा, 12th लॉर्ड इज लगना इज नॉट गुड, लेकिन लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस इज रिलेटिवली बेटर। क्यों? 12th लॉर्ड इन, कोई भी प्लैनेट अपने से अगले घर को प्रोटेक्शन देता है। आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लग्न क्या है, हमारा शरीर। हमारा शरीर कैसे चलता है, खाने से, 2nd हाउस। तो 12th हाउस में अगर लग्न लॉर्ड बैठा है तो अगला घर किसका मिला, खुद का। तो किसी भी घर से दूसरा घर, उसको चलाने के लिए जो इंजन, जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है। जैसे 7वां घर आपकी शादी है, लेकिन 8वां घर क्या है, आपका बेडरूम लाइफ। तो उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, वो बेडरूम लाइफ चाहिए आपको, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो 8th हाउस का कनेक्शन उससे आ गया। 9th हाउस इज धर्म, लेकिन धर्म को करने के लिए कर्म तो चाहिए, तो 10th इज सेकंड फ्रॉम, तो कर्म और धर्म। 10th हाउस इज कर्म, अगर आप सिर्फ मेहनत ही करते जाए, आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो काम करने में मजा आएगा, बिल्कुल नहीं। तो उससे नेक्स्ट वाला क्या है, उसका फूड, पैसे बढ़ाते जाओ बॉस, मैं 2 घंटे ज्यादा काम करूंगा। 10th हाउस, 11th हाउस, सीधा कनेक्शन हो गया। 11th हाउस आपका कमाई है, तो 12th हाउस आपका खर्चा और इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने अपनी इनकम को सही जगह इन्वेस्ट किया तो इट विल ग्रो। तो इनकम और एक्सपेंडिचर 12th, 11th इज इनकम, सब साथ में जुड़े हुए हैं। 12th बीमारी, और लग्न क्या है, फिटनेस। तो आप अपने आप को फिट ही तो रखने की कोशिश करते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा।
ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये इस तरीके से कनेक्शन है, जी। ठीक है। सेकंड हाउस क्या है? माउथ। वाणी, धन। और आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, वो तीसरा घर है, सेकंड टू सेकंड। सेकंड टू सेकंड। तो आपका सेकंड हाउस बोलना, बोलेंगे क्या, डिस्प्यूट करेंगे या अच्छा बोलेंगे, थर्ड हाउस बताएगा। हाउ यू कम्युनिकेट इज थर्ड हाउस। सेकंड हाउस माउथ है, बोलते कहाँ से, मुंह से, लेकिन आप बोलेंगे क्या, ये तीसरा घर तय करेगा। तो सेकंड से सेकंड, इस तरीके से। एंड तीसरा घर एफर्ट, उससे अगला घर, चौथा घर। तो एफर्ट के बाद क्या चाहिए, बोले आराम, रेस्ट चाहिए, 24 घंटे काम नहीं कर सकता। तो आपको रिजुविनेट होने के लिए चौथा घर चाहिए, तीसरा घर एफर्ट, चौथा घर कंफर्ट। तो अगर आपने बीच में नींद नहीं ली, आराम नहीं किया, तो आप बीमार पड़ना ही वाले हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, हमने केंद्र की बात की, हमने त्रिकोण की बात की, हमने त्रिक की बात की, यानी हमने 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 6 से 12 को कवर किया। अब आई एम श्योर कि 3 हाउसेज अब भी बचे हैं हमारे, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस और 11th हाउस। अगर किसी का लग्न लॉर्ड इन हाउसेज में बैठा है तो क्या मतलब है, क्या ये हाउसेज पॉजिटिव हैं, मिक्स्ड हैं, नेगेटिव हैं, इस पे भी मैं बात करना देखिए, चाहूँगी। सेकंड हाउस तो बहुत अच्छा हाउस होता है, तो फिर इसको किसी में इंक्लूड क्यों नहीं किया? इसका अलग कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूँ। सेकंड हाउस इज ए गुड हाउस। किसका है? खाने का, फैमिली का, बैंक बैलेंस का। लगन लॉर्ड इन सेकंड हाउस, पैसा 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 पैसा, मेरा फैमिली 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 फैमिली, यही करते रहेंगे जिंदगी मतलब भर। बहुत फैमिली फोकस्ड रहेंगे, फैमिली, पैसा, मनी, करियर, फोकस्ड, ठीक है। लेकिन किसी भी प्लेनेट से पीछे वाला घर, उससे 12th होता है, वो खराब होता है। तो लगन लॉर्ड इन सेकंड हाउस, सेकंड के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि लगन से पीछे वाला घर, तो इनको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, पैसे के पीछे बहुत भागते हैं या फैमिली के पीछे बहुत भागते हैं, सेल्फलेसली काम करते हैं, लेकिन इस चक्कर में अपनी हेल्थ बिगाड़ लेते हैं। सेकंड हाउस, लगन लॉर्ड इन सेकंड हाउस। लगन लॉर्ड इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट। कौन मेहनत करना चाहता है? कोई नहीं, सब क्या चाहते, बोले आराम। तो तीसरा घर है मेहनत। अच्छा, तो मेहनत तो तो मतलब इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है कि अगर लग्न लॉर्ड थर्ड में बैठा हो, आपसे एफर्ट बहुत करवाएगा। मैडम, अपने दम पर इनको लोग बहुत कम सपोर्ट करते हैं, अपने दम पर इनको चलना पड़ता है। लगन लॉर्ड इन थर्ड हाउस, इनको लोग बहुत कम सपोर्ट करेंगे, अपने दम पर एम्पायर खड़ा करने की ताकत होती है इनमें, क्योंकि सिर्फ फोकस्ड, एफर्ट 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 एफर्ट। जिस दिन जरा सा लक ने साथ दिया, रिजल्ट मिल जाता है, पर एफर्ट बहुत कराता है। इसलिए ज़्यादातर इसे अच्छा नहीं माना है, खराब माना है, क्योंकि मेहनत कोई करना नहीं चाहता। बट करेजियस बहुत होते हैं, हाँ, साहसी, बहुत करेजियस होते हैं, पराक्रम। हाँ। अब आओ 11th में। 11th कैसा हाउस होता है? अच्छा, Mixed. बुरा, मिक्स्ड। Mixed. सर क्यों, डिजायर्स का भाव अच्छा होना चाहिए ना? मैडम, अगर वो पूरी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हम तो इंसान हैं, एक पूरी हुई अगली तैयार। आज मेरे पास साइकिल भी नहीं है, मुझे डिमांड है, मुझे कोई बाइक मिल जाए, सेकंड हैंड मिल जाए। जब आपको वो मिली, बोला मुझे एक अच्छी ब्रांड की बाइक चाहिए। जिस दिन वो मिली, अब मुझे कार चाहिए, सेकंड हैंड नहीं दिला दो। फिर सेकंड हैंड के बाद क्या होगा, मुझे ब्रांड न्यू कार चाहिए। फिर मुझे 10 लाख के बजट की नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ के बजट की चाहिए। फिर वो मिल गया, मुझे घर चाहिए, घर मिल गया, 3 BHK था, बोले फार्म हाउस चाहिए। तो कहीं तो रुकोगे, 11वां घर रुकने नहीं देता। 11वां घर है आपकी वो सारी इच्छाएं जिसको आप पाना चाहते हैं, सारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। और इंसान ग्रीडी है, बिल्कुल, जो मिल जाए। इसलिए तो ये कहा गया है कि संतोषी होना चाहिए। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। तो वो सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो जॉब सेटिस्फैक्शन हो, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन हो, बच्चों से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन हो, फिटनेस से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन हो। सेटिस्फैक्शन इज़ द की टू सक्सेस, कि जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिला वहीं से, बिकॉज जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा हैप्पीनेस नहीं आएगी। बिल्कुल। और 11वां घर सेटिस्फाइड होने नहीं देता। तब आप बताइए, इसे आप इनकम के पीछे दौड़ रहे हैं, कमाई के पीछे दौड़ रहे हैं, विश फुलफिलमेंट के पीछे दौड़ रहे हैं, 11th हाउस क्या आपका सोशल सर्कल, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो आप जब तक दौड़ रहे हैं, जब तक मिल रहा है, सेटिस्फाइड है कि यार ये भी मिल गया। लेकिन जैसे ही सेटिस्फेक्शन का लेवल आने लगता है, नेक्स्ट आपकी डिमांड हो जाती है, फिर डिससेटिस्फेक्शन, फिर भागो। तो 11वां घर आपको चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए तीसरा और 11वां घर आपस में 5-9 हैं, ये बैठने नहीं देते। तो तीसरा, 7वां और 11वां, ये 3, ये भी एक ट्राइंगल है। देखिए 3, 7, 11, ये भी एक ट्राइंगल है। ये मेहनत कराएगा,
ये पार्टनरशिप दिलाएगा, एफर्ट कराएगा, बिजनेस कराएगा, जो भी कराएगा। और 11th हाउस सोशल कनेक्टिविटी का, इनकम का। तो इसी दुनिया इसी 3 के पीछे भाग रही है। जैसे ही आप सेटिस्फाइड हुए, आपके वहीं से ही, दैट इज द पॉइंट, वहां से आपको हैप्पीनेस मिलता है। वाह। और सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। इसलिए 11वें को अच्छा कहूँ या खराब, इनकम के लिए तो बहुत बढ़िया, अगर कोई ऐसा कहीं जगह तो रुकना पड़ेगा। सर मान लो केतु बैठ जाए किसी के 11th में, तो डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर, सैटर्न बैठ जाए तो कंट्रोल करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। डिपेंड करता है मैडम, खाली एक प्लैनेट नहीं, उस पे एस्पेक्ट और क्या क्या आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना पड़ेगा जी। तो अगर केतु बैठ गया तो वो फ्रेंड सर्किल छोटा करा देगा, इनकम के पीछे ज़्यादा नहीं दौड़ाएगा। ये लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में खो देते हैं, जब आती है उसको खो देते हैं, फिर बाद में भागते हैं कि मुझे इस पे जाके फोकस करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं इच्छाओं पे भी तो कंट्रोल है ना। देखिए, केतु जहाँ बैठा वहाँ आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इसलिए 12वें घर में मोक्ष वाला घर है, वहाँ केतु को बेस्ट माना है। बोले भगवान के सामने, स्पिरिचुअलिटी के सामने सरेंडर कर दो और मोक्ष ले लो। अब 11वां घर तो इच्छाएं हैं, इच्छाओं के सामने सरेंडर कर दो। जैसे ही आपने इच्छा खत्म करी, आपको चीज मिल जाएगी। केतु 11th का सीक्रेट है ये। जितना पीछे भागोगे वो नहीं देगा, छोड़ दो। बोले जब होगा देखा जाएगा, केतु दे देगा रिजल्ट। क्योंकि फाइनली 11वां घर क्या है? इच्छाएं। केतु क्या है? सरेंडर। सरेंडर योर विशेस, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। वो सक्सेस मिल जाएगी। जब तक आप उसके पीछे भागोगे, जब तक आप सरेंडरिंग मोड में नहीं आओगे, तब तक इच्छा पूरी करना ही नहीं देगा। बोले जो होगा देखा जाएगा, 11वें केतु वाले, जो होगा देखा जाएगा, बस ये छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा, विश फुलफिलमेंट होता जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ सर आज का पॉडकास्ट। आई थिंक हमने लग्न लॉर्ड को सारे हाउसेज में कवर किया, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से किस प्रकार केंद्र और त्रिकोण आपकी स्टोरी बताते हैं, और जो चैलेंजेस हम त्रिक भाव के साथ एसोसिएट करते हैं ना, उनको भी हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली वो एनर्जी के हिसाब से क्या चाह रही हैं। अगर आप उनको पॉजिटिव तरीके से, मान लीजिए जैसा हमने डिस्कस किया कि 12th हाउस कहीं ना कहीं देने का है, अगर आप कोई ऐसी सर्विस में ही चले जाते हैं वेयर यू हैव टू गिव, तो वो एक पॉजिटिव स्टोरी बन गई। तो सर आई एम श्योर कि आज बहुत ज़्यादा रिलेट किया ऑडियंस ने, और हमेशा की तरह एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड यूनिक इंसाइट्स मुझे भी मिले। आई एम सो हैप्पी दैट वी डिस्कस दिस टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका लग्न लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा है। क्या वो केंद्र में बैठा है 1, 4, 7, 10, या फिर वो त्रिकोण में बैठा है 1, 5, 9, या फिर वो त्रिक भाव में बैठा है 6th, 8th, 12th, और जो 3 और भाव बचे 2nd, 3rd और 11th, इनमें बैठा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। आज हमने उन्हीं की स्टोरी को डिस्कस किया। आई एम श्योर कि जब आपने अपनी कुंडली से इन इंसाइट्स को मैच किया तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए यूँ ही एस्ट्रोलॉजी के और स्पिरिचुअलिटी के इंसाइटफुल और डिटेल्ड डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। साथ ही साथ मुझे भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम कौन से टॉपिक्स पर बात करें। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।